दो ऑडियो लीक्स हुई हैं और सारा कच्चा छट्टा इन दो ऑडियो लीक्स में है। जो बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक निज़ाम में पाकिस्तान को जिस तरह मखौलिस्तान बना दिया गया है, जो करैक्टर है हमारी सियासत का, हमारे सियासतदानों का, जो असूल और मंतक और इखलाकियात की वैल्यू है इनके यहाँ, इन दो ऑडियो लीक्स में आपको सब पता चल जाएगा। बल्कि पहली ऑडियो लीक हुई एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल साहब की, और उसमें वो फरमा रहे हैं, लुब्बे लुबाब है जो उस ऑडियो लीक का, वो ये है कि मुस्लिम लीग वाले हमें बीच चौराहे छोड़ रहे हैं, लग रहा है हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लग रहा है अब हम इन मुस्लिम लीग के लिए गैर ज़रूरी हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में जो मुआहदा हुआ है, मुस्लिम लीग वाले वो भी हमें नहीं बता रहे, और मुस्लिम लीग वालों ने उल्टा हमसे ये कह दिया है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि चूंकि एमक्यूएम का मैंडेट जाली है और चूंकि एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत बना सकते हैं, लिहाजा एमक्यूएम को झंडी करा दो। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक वीडियो क्लिप आया और उन्होंने कहा कि ये आवाज़ मेरी थी, ये ऑडियो भी मेरी थी, मैं राब्ता कमेटी को ब्रीफ कर रहा था, और रोज़ जो हमारी मुलाकातें हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साजी पर, उस हवाले से मैं उनको बता रहा था हमारे अंदर एक कोई घुसपैठिया बैठा हुआ है जो एमक्यूएम लंदन से जिसका ताल्लुक है, और ये ऑडियो लीक उसने की है और हम उस तक पहुंच गए। अगले दिन एक और ऑडियो लीक हो गई और वो भी एमक्यूएम की थी, और उसमें गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं, हमारे साथ बुरा होने वाला है। हत्ता के गवर्नर सिंध भी मुस्लिम लीग वाले अपना ला रहे हैं। और फिर इसमें फरमाते हैं कामरान टसूरी साहब कि हम तो इमरान हुकूमत के और पीटीआई के इत्तेहादी थे, और उस वक़्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत पीडीएम की जमातें अपोजिशन में थी। हमने इमरान खान को छोड़कर इनका साथ दिया और हुकूमत ख़त्म हुई। हम साथ ना देते तो हुकूमत भी ना ख़त्म होती, और हम साथ ना देते पीडीएम का तो आज इनके बड़े, मतलब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े जेलों में होते। जाली मैंडेट है हमारा, तो इनका तो 200% जाली है। और भी बहुत कुछ है ऑडियो इन दोनों ऑडियोज में, लेकिन उस पर मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कि जो हनीमून पीरियड चल रहा था इस हुकूमत का, जिस तरह लग रहा था कि 6 जमाती इत्तेहाद होने जा रहा है, उसमें एमक्यूएम का तो बीच चुराए हांडी फूट गई। और इस ऑडियो लीक्स में कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि तुम धांधली से जीते, यानी एमक्यूएम धांधली से जीती और एमक्यूएम का मैंडेट जाली, तो तुम्हारा कौन सा असली है? यानी पीपल्स पार्टी वाले उनको कह रहे हैं तेरा असली मैंडेट नहीं, वो इनको कह रहे हैं तेरा असली मैंडेट नहीं। और हमारे एक दोस्त कहते हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल तुम तेरा मैंडेट जाली, वो कह रहा तेरा मैंडेट जाली। और फिर पिछता रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत में हम साथ ना छोड़ते तो ये आज इस पोजीशन में ना होते। और फिर कह रहे हैं कि एक वजारत बस, इसको कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन दो ऑडियो लीक्स को सुनकर और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का सुनकर और ये जो नतीजा निकला इसका सुनकर कहावतें याद आ रही हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे, और अगर किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो खुद गिरना पड़ेगा। अब ये मैंने कहा है ना कि हमारे यहाँ सियासी गिद्धें होती हैं, सियासी गिद्धों के नज़दीक कोई असूल, मंतक और अखलाकियात नहीं होती। जो जानवर गिर गया, मतलब जो हुकूमत गिर गई या जो हुकूमत बनने वाली हुई, उसमें अपना हिस्सा, और ये अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरा बकरा हराम कर देते हैं, पूरा बकरा ज़बह कर देते हैं। हमारे यहाँ ये सियासत है। अब ये जोड़ तोड़ जारी है, ये कोशिश कर रहे हैं बैकडोर पर भी और सामने भी कि एक आध वजारत और मिल जाए,
और इनकी कोशिश होगी कि इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिनके दोनों के मिलने से उनकी हुकूमत बन जाती है, मरकज में हुकूमत बन सकती है, दोनों मिल जाएं तो नंबर पूरे हो सकते हैं, उन्होंने इनको झंडी करा दी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तेरा मैंडेट जाली, मेरा मैंडेट जाली। अब जब मैंडेट जाली की बात हो रही है तो और सुन लीजिए, धांधली पर सब अपने अपने अंदाज में बोले हैं। मुशाहिद हुसैन अपने अंदाज में बोले हैं, शाहिद खाकान अब्बासी अपने अंदाज में बोले हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी अपने अंदाज में बोली हैं, बिलावल भुट्टो अपने अंदाज में बोले हैं, अख्तर मैंगल, हाफिज नईम, साद रिजवी, महमूद खान अचकजई, लश्कर की रईसानी, कमरुज़्ज़मान कायरा, पीर पगाड़ा, एमल वली खान, सिराजुल हक, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फाफन वाले और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर, बैन अल-अक़वामी मीडिया, सब अपने अपने अंदाज में धांधली पर बोल चुके हैं और सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि धांधली हुई। और मुस्लिम लीगी तो जवेद लतीफ़ जो हैं, जो पिछले शहबाज हुकूमत में वजीर बेमहकमा थे, वो जो हार गए इस इलेक्शन में, वो तो ये कह रहे हैं कि एक 8 फरवरी को इलेक्शन पड़े और एक 9 फरवरी को इलेक्शन पड़े। और आगे सुन लीजिए, डॉक्टर निसार चीमा NA 66 के में उम्मीदवार थे, वजीराबाद और ये गुजरांवाला का जो गुजरांवाला का जो हल्का है, इसमें ये जुल्फ़कार चीमा जो IG पुलिस के हैं, उनके भाई हैं। और इस इलेक्शन में एक खुशी की बात है कि कुछ लोगों ने करैक्टर शो किया है, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी, जैसे सादिया अब्बासी, जैसे लश्कर की रईसानी, जैसे मुस्तफ़ा नवाज खोखर। उसी तरह डॉक्टर निसार चीमा जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और जीते भी हैं इस सीट से, ये NA 66 ये वजीराबाद गुजरांवाला हल्का से ये लीगी उम्मीदवार थे। इन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में एक इंकशाफ किया है कि मैं हार गया था, मैंने हामिद नासिर चट्टा के बेटे जो मुझसे जीते उनको उनकी जीत तस्लीम की और हामिद नासिर चट्टा को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी, और लेकिन मुझे जितवाने की ऑफर्स हुई, मुझे कहा गया कि तुम्हें जितवा देते हैं, मगर मैंने कहा नहीं, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं हारा हुआ हूं और जीत जाऊं, और मैं जाली मैंडेट के साथ, हारे हुए मैंडेट के साथ, हारी हुई सीट के साथ जाली जीत कर असेंबली में नहीं बैठना चाहता। और डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि इन्हीं हरकतों और इन्हीं करतूतों की वजह से हम आधा मुल्क गंवा चुके हैं, लिहाजा जाली जीतने से हारना बेहतर। यह भी मुस्लिम लीग की है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोग कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होते तो कुछ कहते हैं 17, कुछ कहते हैं 21 और कुछ कहते हैं मैक्सिमम 30 सीटें होती। मैंने कहा ना कि जब मरियम नवाज हलफ उठा रही थी, हलफ उठाने के बाद जब वो पहली तकरीर पंजाब असम्बली में फरमा रही थी, तो उस वक्त 99 MPA तहरीक इंसाफ के जो हार गए, जो फॉर्म 45 के तहत जीत गए थे, वो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे और अपना हलफ उठा रहे थे और इhtजाज कर रहे थे। तो ये डॉक्टर निसार चीमा फरमा रहे हैं। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि चोरों, डाकुओं और स्मगलरों को मैंडेट चोरी करके दिया गया है और ये मैंडेट चोरी वतन फरोशी होती है। हमें मान लेना चाहिए कि इमरान खान जीत गया है। और उन्होंने तो एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया पीर पगाड़ा के बाद और मौलाना फजलुर रहमान के बाद। मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में है इस धांधली को लेकर। तो मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगाड़ा के बाद महमूद खान अचकजई तीसरी बड़ी आवाज़ हैं जो कह रहे हैं कि इंतखाबात फ़रोख्त किए गए, सीटें फ़रोख्त हुई। और बल्कि महमूद खान अचकजई तो कह रहे हैं 70 अरब में मुबैना तौर पर बलोचिस्तान की सीटें जितवाई गई।